महाराष्ट्र में कानून साज कौंसिल इंतखाबात के नताइज के बाद सियासी मंजरनामा तब्दील होता दिखाई दे रहा है, जो उद्धव ठाकरे हुकूमत के लिए अच्छी अलामत नहीं है। वैसे भी राज्यसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद महाविकास अघाड़ी को एमएलसी इंतखाबात में वापसी की उम्मीद थी, लेकिन नताइज चौंकाने वाले हैं। एमएलसी चुनाव में बीजेपी के 5 उम्मीदवार बाजी मार ले गए हैं। नताइज के ऐलान से मिले झटके से अघाड़ी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि शिवसेना रुकने असेंबली एकनाथ शिंदे की सूरत में होने की खबर से खलबली मच गई है। एकनाथ शिंदे के हमरा 11 अरकान असेंबली सूरत में हैं। जराये के मुताबिक मजीद 9 अरकान असेंबली सूरत पहुंचने वाले हैं। सियासी सूरत हाल का जायजा लेने और इससे निपटने के लिए वजीर आला उद्धव ठाकरे ने मीटिंग तलब की है। उधर एकनाथ शिंदे भी दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम्ही आहोत, सगळेच आहोत ना। हे आम्हाला तुम्ही शिकवू नका बाळासाहेबांची निष्ठा काय आहे, आणि तुम्हाला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घ्यायचा अधिकार नाही, हक्क नाही। बाळासाहेब ठाकरे जरी आज असते तरी त्यांनी या सरकारला आशीर्वाद दिला असता। पण ही गोष्ट खरी आहे की कुठेतरी आमदार जे होते नाराज होते, त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात कालच्या निवडणुकीत मतं फुटली। बघा, मोठ्या प्रमाणात फुटली हा शब्द बरोबर नाही। काही मतांचे हिशोब लागत नाही, 2 किंवा 3, त्याच्यामध्ये मला किंवा शिवसेनेला कोणत्याही प्रकारचं तथ्य वाटत नाही। नक्कीच काही ठिकाणी संशयास्पद असं वातावरण निर्माण झालेलं आहे काही बाबतीमध्ये, हे सुद्धा दूर होईल। महाराष्ट्रामध्ये राजस्थान आणि मध्य प्रदेश पॅटर्न प्रमाणे उद्धव ठाकरेंचं सरकार पाडावं अशा प्रकारचं एक हालचाल गेल्या काही दिवसापासून सुरू आहे। पण मध्य प्रदेश पॅटर्न, राजस्थान पॅटर्न हा महाराष्ट्रात चालणार नाही। त्यांचे प्रयत्न नक्कीच सुरू आहेत। ज्या पद्धतीनं तुम्हाला किंगमेकर होता येणार नाही, ज्या पद्धतीनं तुम्हाला महाराष्ट्र अस्थिर करता येणार नाही, आणि या पद्धतीनं तुम्हाला महाराष्ट्राच्या छातीवर घाव घालता येणार नाही। शिवसेनेवर घाव घालणं म्हणजे महाराष्ट्र दुबळा करणं। आपण पाहिलं असेल की मुंबई प्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे जे अध्यक्ष आहेत मंगल प्रभात लोढा, त्यांनी कालच्या विधान परिषदेच्या निकालानंतर मुंबईवर ताबा मिळवण्याची भाषा केली। यांची पावलं कोणत्या दिशेने पडतात ती तुम्ही समजून घ्या। आता मुंबईवर ताबा मिळवू, मुंबईवर विजय मिळवू म्हणजे काय मिळवू? म्हणजे यासाठीच तुम्ही फाटाफूट घडवून आणताय का की मुंबईवर विजय मिळवण्यासाठी शिवसेनेला आधी कमजोर केलं पाहिजे, शिवसेना दुबळी केली पाहिजे? हे फार मोठं कारस्थान आणि षडयंत्र आहे। अशा प्रकारचं भाकीत आम्ही यापूर्वी सुद्धा केलेलं आहे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए गांधीनगर से हमारे नुमाइंदे कृतेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृतेश, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र की सियासत में अभी हलचल देखने को मिल रही है और वहीं एकनाथ शिंदे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ तवक्कुआत? बिल्कुल, जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार में जो शिवसेना की सरकार है उसमें भीष्म पिता या चाणक्य माने जाने वाले एकनाथ शिंदे काफी लंबे समय से शिवसेना से नाराज थे और नाराजगी के चलते और बीती रात को वो अपने साथ 10 एमएलए कुल मिला के 11 लोग और उनके साथ उनके समर्थक मतलब 30 लोग सूरत की होटल में आके रुके हुए हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले ही 9 से अधिक विधायक बाय रोड महाराष्ट्र से गुजरात आने के लिए निकले। जिस तरह से शिवसेना की ये सरकार थी उसमें लंबे समय से नाराजगी थी, अब नाराजगी उभर के बाहर आई है और कभी किसी भी समय ये लोग जो काफी लंबे समय के भाजपा के आला अधिकारी नेताओं से संपर्क में थे, गुजरात के बड़े नेताओं के संपर्क में थे, कभी भी वो लोग शिवसेना से अपना इस्तीफा दे के भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी गुंजाइश मानी जा रही है। 2 बजे के बाद गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ मिलके एक मीटिंग के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में खुलासा किया जाएगा। पर जिस तरह से एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र का काफी बड़ा नाम माना जाता है और शिवसेना के भीष्म पिता माने जा रहे हैं, उनकी नाराजगी के चलते महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से
तो नाराज होकर अपने साथ 10 विधायकों लेके सूरत पहुंचे हैं बीती रात को, जिसके चलते माना जाता है कि महाराष्ट्र के राजकारण में काफी बड़ा भूकंप आया हुआ है। जी, नताज से तो साफ तौर पर हार की समझ ही आ जाती है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ सामने निकल कर आ जाएगा, उसके ताल्लुक से आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, जो महाराष्ट्र के विधायक है, एमएलए है, वो बीती रात को सूरत की मैरियट होटल जो डुमस एयरपोर्ट के पास आई हुई है, वहां आके रुके हुए हैं। लगातार पुलिस ने पूरी होटल की घेराबंदी कर ली है, किसी व्यक्ति को अंदर जाने दिया नहीं जा रहा है। हालांकि जो 11 विधायक है वो गुजरात के भाजपा के बड़े नेताओं के संपर्क में है, वो कभी भी शिवसेना में अपना इस्तीफा देके भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरने की गुंजाइश सबसे ज्यादा मानी जा रही है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की शिवसेना के भीष्म पिता माने जा रहे हैं, उनकी नाराजगी महाराष्ट्र सरकार को सबसे महंगी पड़ सकती है। केंद्र सरकार के आला अधिकारी होटलों पे पहुंच रहे हैं, लगातार मीटिंग का दौर चल रहा है और 2 बजे के बाद गुजरात प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचने के बाद पूरे मामले से पर्दा हटाया जाएगा। हालांकि और 9 विधायक महाराष्ट्र से बाय रोड सूरत आने के लिए निकल चुके हैं। करीबन 1 बजे तक वो विधायक भी यहाँ पहुंच जाएंगे। करीबन 20 जितने विधायक अपनी ही पार्टी शिवसेना से नाराज है, ऐसी बात सूत्रों से जानने को मिल रही है। तो चलिए, तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल के नताज